नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इटावा उपखंड के कई गांवों में बारिश के पानी से सोयाबीन की फसल नष्ट। मूसलाधार बारिश में डूबी पुलिया, फिर भी जान जोखिम में डाल वाहन से पार कर रहे लोग, हो सकता है बड़ा हादसा। बांसवाड़ा निर्वाचन आयोग द्वारा लगा ईवीएम मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन। भारतीय किसान संघ तहसील पीपलदा व खातौली की बैठक संपन्न। जयपुर में तेज बरसात, कई सालों बाद चले खरने, देखने पहुंच रहे लोग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा उपखंड के कई गांवों में बारिश के पानी से सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है। बार बार प्रशासन से गुहार के बावजूद पानी निकासी के लिए ड्रेनों की नहीं हुई सफाई। क्षेत्र के कई खेतों में बरसात का पानी अब तक भरा हुआ है। शहनावदा, गंडावत, मिठोद व तालाब, भोपालगंज, गणेश खेड़ा, बंजारी, जोरावरपुरा सहित कई गांवों में खेतों में बरसाती पानी भरने से पहले ही सैकड़ों बीघा की सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है। इन गांवों में 2000 बीघा खेतों में अभी पानी भरा हुआ है। समय पर पानी की निकासी नहीं होने से किसानों को रबी की फसल की बुआई भी समय पर होना संभव नहीं दिख रहा है। इन खेतों में हर वर्ष बरसाती पानी भरने से फसल गल जाती है। हर बार किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन द्वारा समस्या के बारे में अवगत कराते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों की समस्याओं पर अनदेखी कर जाते हैं। अनदेखी के चलते किसानों को हर साल लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। भारतीय किसान संघ तहसील मंत्री किशन गोपाल नागर, गणेश खेड़ा व पूर्व जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र गौतम गढ़वाद, चंद्रभान नागर, लाड़ाहाली, भवानी शंकर नागर तालाब, बद्रीलाल मीना सहित कई किसानों ने बताया कि लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटर एवं मिठोद माइनर के बीच सहनावदात तक नहरे के सहारे सीपेज ड्रेन नहीं होने के कारण एवं इंदरगढ़ से ललितपुर स्टेट हाईवे बनने व पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के कारण रोड के नीचे पानी की निकासी के लिए पाइप नहीं दबाए गए। इसके कारण लगभग 3 किलोमीटर का एरिया हर वर्ष खरीफ की फसल बरसाती पानी के कारण नष्ट हो जाती है। इस वर्ष भी 20 दिन की सोयाबीन की फसल अंकुरित पौधे बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के कारण खेत जलमग्न हो चुके हैं। इस समस्या को लेकर कई बार सीएडी एवं पीडब्ल्यूडी अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यही स्थिति भोपालगंज व गणेशखेड़ा व तालाब गांव की है। इस कारण किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया व किसान बर्बाद होता जा रहा है। किसान की पीड़ा को समझने वाला आखिर कोई नहीं है। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। किशन गोपाल नागर, ग्राम गणेशखेड़ा, भारतीय किसान संघ खातौली तहसील मंत्री। हमने ड्रेनों के खुदाई के लिए प्रशासक को बहुत बार अवगत कराया है, ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। इस वजह से किसानों की हजारों बीघा की फसल नष्ट हो गई है। उसका मुआवजे के लिए प्रशासक को अवगत कराएंगे। और जितेंद्र गौतम गंडावत, हमारे सनावदा, जिसलाई, मिठोद, करजोदा, लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी और मिठोद माइंदर के बीच का लगभग 3 किलोमीटर का एरिया हर वर्ष बरसाती पानी के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो जाती है। अतः किसान एक ही फसल पैदा कर पाता है। इस संबंध में लेकर के कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारी और सीएडी, जनप्रतिनिधि, इनको सबको अवगत करा चुके, लेकिन किसानों की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। अतः अगर ड्रेन की खुदाई हो जाए तो किसानों की समस्या हल हो सकती है, नहीं तो हर वर्ष किसान बर्बाद होता जा रहा है। राजस्थान के बारां जिले के सीसवाली क्षेत्र में झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं सीसलवाड़ खाड़ी नदी पर बनी बाईपास पुलिया डूब जाने से आवागमन बाधित है। इसके बावजूद लापरवाह लोग जान जोखिम में डालते हुए पुलिया पार करते नजर आए। इतना ही नहीं, लोग इस पुलिया से वाहन भी निकाल रहे हैं। दरअसल इन दिनों खाड़ी नदी पर हाई लेवल पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके मद्देनजर बाईपास के लिए अस्थायी पुलिया का निर्माण किया गया, लेकिन पुलिया छोटी होने की वजह से कल हुई भारी बारिश में डूब गई। इससे आवागमन बाधित है। हालांकि अभी भी लोग डूबी हुई पुलिया से आने जाने से बाज नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि हाई लेवल पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में छोटी पुलिया डूबने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कालूपुरा गांव के लोगों का संपर्क कट गया है। खाड़ी नदी के उस पार कालूपुरा गांव बसा है। इस वजह से बीच में खाड़ी नदी होने से संपर्क कटा रहेगा। इससे लोगों का कस्बे में आना जाना बंद रहेगा। हाई लेवल पुलिया निर्माण कार्य अभी अधूरा है। ऐसे में बारिश तक लोगों को इस मार्ग से आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिले के हरिदेव जोशी रंगमंच में लाभार्थी संवाद समाज सुरक्षा पेंशन योजना कार्यक्रम में जिला निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम मशीन सेट का लगाया डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें कार्यक्रम में आए लाभार्थियों को ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन मशीन के माध्यम से मतदाता जागरूकता का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। वहीं ईवीएम मशीन से वोट डालने की प्रक्रिया को समझाया तथा युवाओं को अधिक से अधिक अपना वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। इटावा खातौली क्षेत्र के गांव-गांव में 40,000 सदस्य बनाएगा भारतीय किसान संघ। तहसील पीपलदा व खातौली की बैठक 11 जुलाई मंगलवार को मां वीरेंद्र सिंह लोक कल्याण ट्रस्ट इटावा में जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मार्गदर्शन सीकर संभाग संगठन मंत्री नीरज व जिला उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी नागर, जिला कोषाध्यक्ष रूपनारायण यादव, जिला प्रचार प्रमुख गिरजा शंकर गुप्ता का मिला। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने भारतीय किसान संघ के संस्थापक दंतोपंत जी ठेगड़ी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 4 मार्च 1989 को राजस्थान के कोटा में 600 किसान की मौजूदगी में भारतीय किसान संघ की स्थापना की गई थी। उन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था। समापन सत्र में सीकर संभाग संगठन मंत्री नीरज ने संबोधित करते हुए कहा, 2024 का वर्ष संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष भारतीय किसान संघ की सदस्यता का बृहद अभियान प्रारंभ किया जाना है। वर्तमान समय में अखिल भारतीय स्तर से लेकर ग्राम समिति तक के कार्यकर्ताओं को सजगता, समर्पण व परिश्रम से कार्य करना होगा, तभी 1 लाख गांवों तक पहुंचकर 1 करोड़ की सदस्यता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिला प्रचार प्रमुख गिरजा शंकर गुप्ता ने कहा कि वर्तमान व संभावित चुनौतियों में किसान संघ के शीर्षस्थ नेतृत्व पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी कार्य व्यवस्था बनाकर व्यवस्था परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन करते हुए सकारात्मक विमर्श खड़ा करना होगा। भारतीय किसान संघ को अपनी रीति नीति व सिद्धांतों पर चलकर कृषि व किसान समृद्धि प्राप्त करे व देश को वैश्विक स्तर पर समृद्धिशील बनाने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। निर्वाचन के समय किसान ही केंद्र बिंदु होता है, लेकिन वास्तविक लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। देश भर में 70 करोड़ किसान हैं। जिला कोषाध्यक्ष रूपनारायण यादव ने सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को विस्तार से समझाया। तहसील पिपलदा अध्यक्ष अशोक जांगिड़ व खातौली रविन्द्र योगी ने कहा कि दोनों तहसील में कुल 31 ग्राम पंचायत के 174 गांव हैं, जिनमें 90 गांवों तक हमारा संपर्क है। 50 गांवों में भारतीय किसान संघ की समिति है। भारतीय किसान संघ गांव-गांव में 40,000 सदस्य बनाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रवास करना पड़ेगा। तहसील समिति प्रत्येक पंचायत व गांव तक प्रवास करे। बैठक का संचालन तहसील मंत्री किशन गोपाल नागर ने किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी नागर, जिला कोषाध्यक्ष रूपनारायण यादव, जिला सदस्य भागचंद मीणा, संरक्षक रामेश्वर मीणा, अशोक जांगिड़, रविन्द्रनाथ योगी, मंत्री राम अवतार मीणा, रमेश नागर, बद्रीलाल मीणा, राम प्रताप मीणा, नरेश भील, गोपीलाल सुमन, बाल मुकुंद नागर, भवानी शंकर नागर, जितेंद्र नागर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में सावन झूमकर आया है। सावन की शुरुआत में राजधानी जयपुर बारिश से तर हो गई। शहर में 68 मिलीमीटर यानी 2.67 इंच पानी बरसा। इससे पूर्व रविवार सुबह 8:30 से सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 104 mm बरसात दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने जयपुर में अगले 24 घंटे में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। शहर में अच्छी बरसात के चलते पहाड़ों से झरने चलते हुए नजर आने लगे हैं। सोमवार को खोनागोरिया में पहाड़ी से गिरते झरने को देखने काफी संख्या में लोग पहुंचे। लोग बड़ी संख्या में यहां पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। वहीं कई युवा व बच्चे इस झरने में नहाते हुए नजर आए। वहीं सवाई मानसिंह अस्पताल के रेडियोथेरेपी वार्ड में भी बरसात का पानी भर गया। दोपहर तक कैंसर के गंभीर रोगियों को वहीं रखा गया। परिजनों के विरोध के बाद अस्पताल प्रशासन ने सुध ली और उन्हें अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहीं ट्रोमा सेंटर में माइनर ओटी में भी पानी भर गया और वहां सर्जरी नहीं हो पाई। धनवंतरी ब्लॉक में फॉल सीलिंग गिर गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं।
बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, suite room. इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर संपर्क से समर्थन अभियान के तहत कल सावन के पहले सोमवार को पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल द्वारा केंद्र में पिछले 9 वर्ष में मोदी सरकार द्वारा आमजन के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों व केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु आज पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने अपने निवास से दोपहिया वाहन रैली निकालकर अपने समर्थकों के साथ त्रिपोलिया के शिव मंदिर में गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर भोलेनाथ के दरबार में ध्वजा लहराई। रैली के शुभारंभ से पूर्व सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं का उनके निवास मोती डूंगरी पहुंचना शुरू हो गया, जहां से उन्होंने 10:30 बजे रैली के रूप में वाहन रैली का शुभारंभ किया। दोपहिया वाहन रैली पूर्व विधायक सिंघल ने निवास से प्रारंभ होकर एसएमडी सर्किल, नगली सर्कल, बिजली घर का चौराहा, भगत सिंह सर्किल होते हुए काशीराम चौराहा पहुंची, जहां से घंटाघर, पंसारी बाजार, होप सर्कस होते हुए त्रिपोलिया पहुंची। रास्ते में शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों व आमजन ने सिंघल का माला व साफा बांधकर कई जगह जोरदार स्वागत किया। रैली के दौरान बाजारों में जाम की स्थिति रही, वही व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के चाक चाबंद इंतजाम रहे। उधर सिंघल ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। रैली के त्रिपोलिया पहुंचने पर भगवान भोलेनाथ के जयघोष के साथ सिंघल ने अपनी पत्नी विपिन लता सिंघल के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान उनके समर्थक हर हर महादेव के जयघोष के साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 9 साल बेमिसाल, बनवारीलाल सिंघल जिंदाबाद आदि के नारों से त्रिपोलिया गूंज उठा। सिंघल ने भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से जलाभिषेक कर प्रदेश की समृद्धि व खुशहाली के लिए भगवान भोलेनाथ से कामना की। वहीं सिंघल ने जलाभिषेक कर मीडिया से बोले, वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार धर्म विरोधी और तुष्टीकरण की सरकार है, जहां पहली बार राज्य सरकार द्वारा सावन के पवित्र माह में शहर में कोई धार्मिक आयोजन नहीं किया गया। वहीं पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान शहर में हर वर्ष सावन के महीने में राज्य सरकार द्वारा धार्मिक आयोजन किए जाते रहे। इस दौरान महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूनम गुर्जर, मोर्चा की पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश तिवारी, प्रेमलता शर्मा, मधु यादव, मधु आर्य, आरती बहुगुना, पूर्व आईटी संयोजक विशाल गांधी, अंकिता कौशिक, पूर्व पार्षद अंजू शर्मा, लक्ष्मी कंवर, धर्मेंद्र मीना, टीटू कुमार, लकी गुर्जर, ललित पवार, डेविड माटा, दिनेश जादौन, मनोज शर्मा, दीपक गुप्ता, राजेंद्र शर्मा, मधुर बटवाड़ा, गिरीश अग्रवाल, कमलकांत जागिन, मोनिका शर्मा, नरेश निस्वारी, हरिओम गोयल, मुकेश अग्रवाल, दयानंद गुप्ता, अशोक छिपी, महेश जांगिड़, महेश मीना, दीपक भारद्वाज, बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर राजस्थान ब्यूरो रुपेश शर्मा। जयपुर से इंदौर जा रही निजी ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 45 यात्री सवार थे। हादसा सोमवार रात को नेशनल हाईवे 52 पर अबली मिनी महल के पास हुआ। सूचना पर मोडक थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीना व हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस व अन्य राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद बस से यात्रियों को बाहर निकाला। थानाधिकारी मीना ने बताया, दरा अभ्यारण्य में अबली मिनी महल की ढलाना पर आ रही बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। दुर्घटना में किसी को गंभीर रूप से चोट नहीं आई है। मामूली घायल चालक, खलासी व एक महिला यात्री को एम्बुलेंस से
कोटा रेफर किया गया है। बाकी यात्री अन्य साधनों से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग दल मौके पर पहुंचा और अन्य वाहन चालकों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। नेशनल हाईवे 52 पर मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का 7 किलोमीटर का हिस्सा दुर्घटना जोन बना हुआ है। हाईवे पर गति अवरोधक नहीं होने से यहां पर तेज गति से वाहन गुजरते हैं, जिसके कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र में हादसों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इटावा ग्रामवासी द्वारा मंगलवार को नगरपालिका इटावा में अधिशासी अधिकारी के नाम प्रतिनिधि को ज्ञापन देकर गौशाला चालू करने की मांग की गई। ग्रामवासी देवेंद्र जगरोटिया व प्रेमशंकर नागर ने बताया कि कस्बे में नगरपालिका द्वारा पिपलदा रोड पर गौशाला का निर्माण पूर्ण होने के बावजूद उद्घाटन का इंतजार हो रहा है, जिससे आवारा मवेशी किसानों के खेतों में जाकर फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। दिन रात किसानों को खेतों पर चौकीदारी करनी पड़ती है। सोमवार रात्रि को बूंदी जिला के चंबल नदी पार से स्टेट हाईवे इटावा पर 200 करीब गौमाताओं को उधर के ग्रामीण द्वारा खदेड़ा गया, जो इटावा होते हुए बारा की तरफ जा रही थी, तो गणेशगंज से पहले फिर लोगों द्वारा वापस गौमाताओं को खदेड़ा। आखिर गौमाता जाए तो कहां? दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रही हैं गौमाता। गौमाता के आंखों से आंसू निकलते यही बोल रहे हैं, जल्द अवतार लेकर आ जाओ कन्हैया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। ये 200 गौ माताएं रात इधर से इधर भटकी जो फिर रही हैं, इसी को लेकर और अन्य गौ माताओं को लेकर के विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? विश्व हिंदू परिषद नगर पालिका इटावा की भी नवीन गौशाला खुली है। नगर पालिका से संपर्क करके ये जितने भी आवारा गायें हैं इनको नगर पालिका गौशाला में भिजवाने के लिए संपर्क करेगी तथा जो गोपालक हैं उनसे भी संपर्क करेगी कि अपनी गायों को संभाल के रखें और इधर उधर नहीं भटकने दें, क्योंकि किसानों को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम नगर पालिका से संपर्क करके इन गायों की गौशाला में रखवाने की कोशिश करेंगे। अभी गौशाला तो शुरू ही नहीं हुई, उसके लिए क्या प्रयास है? इसके लिए हम चेयरमैन महोदय से मिलेंगे और गौशाला को जल्द से जल्द शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले में विश्व जनसंख्या दिवस पर जिले भर में विभिन्न आयोजन हुए। छोटी सरवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से विशाल रैली निकाली गई। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मैडा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मैडा ने बताया कि छोटी सरवन ब्लॉक में विश्व जनसंख्या दिवस पर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक की सभी आशाओं और आमजन ने भाग लिया। रैली के दौरान छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश दिया गया। साथ ही शादी के 2 साल बाद पहला बच्चा, 2 बच्चों में 3 साल का अंतर एवं शादी की न्यूनतम आयु का संदेश दिया गया। इस दौरान ओम प्रकाश चौबीसा, मरेसी एम, नीता जोशी मौजूद रहीं। धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इटावा उपखंड के कई गांवों में बारिश के पानी से सोयाबीन की फसल नष्ट। मूसलाधार बारिश में डूबी पुलिया, फिर भी जान जोखिम में डाल वाहन से पार कर रहे लोग, हो सकता है बड़ा हादसा। बांसवाड़ा निर्वाचन आयोग द्वारा लगा ईवीएम मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन। भारतीय किसान संघ तहसील पीपलदा व खातौली की बैठक संपन्न। जयपुर में तेज बरसात, कई सालों बाद चले खरने, देखने पहुंच रहे लोग। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।